गाइस, जैसा कि लास्ट 2 वीक से हम यही डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी जो है अपने 16 साल पुराने रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन के पास खड़ा हुआ है, जहां पे कंटिन्यू हमें 2008 के आसपास से लेकर अभी 2024 में हम आ चुके हैं। कंटिन्यू रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूं, इसके आसपास जब भी चार्ट आता है तो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। अब पहले को अगर आप चेकआउट करेंगे तो हर बार जब भी मार्केट इस पर टच करता था तो एक फॉल हमें देखने को मिलता था, इस तरह से एक करेक्शन वगैरह हमें देखने को मिलता था। पर इस बार क्या हो रहा है, बैक टू बैक 5 वीक से मार्केट उसी के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। पांचों की पांचों जो कैंडल की क्लोजिंग है हमें सेम एक रेंज के अंदर में देखने को मिल रही है। सो अपकमिंग वीक जो आने वाला है उसमें हाई चांसेस हो जाते हैं कि अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। किस तरह से नेक्स्ट वीक हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए हमें चलना है जिससे कि हम ट्रैप वगैरह ना हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कंप्लीट बैंक निफ्टी एनालिसिस को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस के डेटा को चेकआउट कर लेते हैं कि फ्राइडे को बाकी ट्रेडर्स का किस तरह से माइंडसेट बन रहा था मंडे के लिए, लोग अपनी पोजीशंस किस तरह से बना के गए हैं। सबसे पहले उनमें रिटेल ट्रेडर्स को अगर हम देखते हैं तो वो यहाँ पे कंप्लीटली बियरिश हमें देखने को मिल रहे हैं अच्छी खासी वॉल्यूम्स के साथ। डीआईआई ट्रेडर्स जो है यहाँ पे उनकी तरफ से भी बियरिश माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है, पर वॉल्यूम्स काफी कम हमें देखने को मिल रहे हैं। एफआईआई ट्रेडर्स जो है उनकी तरफ से यहाँ पे मिक्स माइंडसेट हमें देखने को मिल रहा है। कुछ पोजीशन यहाँ पे बियरिश साइड पे है, कुछ यहाँ पे बुलिश साइड पे हमें देखने को मिल रही है। ज्यादा वॉल्यूम हमें बुलिश साइड पे देखने को मिल रही है। और उसके बाद जो प्रो ट्रेडर्स आते हैं वो यहाँ पे कंप्लीटली बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि डीआईआई की तरफ से तो कोई खास वॉल्यूम्स नहीं है, तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली बुलिश माइंडसेट है और ये पूरा बुलिश है और ये पूरा यहाँ पे बेरिश हमें देखने को मिल रहा है। तो रिटेलर्स वर्सेस यहाँ पे प्रो ट्रेडर्स वर्सेस एफआईआई की यहाँ पे फाइट लगी रहेगी। अब जैसा कि आपको ये बात पता है कि ये सारी पोजीशन ही चार्ट को देखते हुए, प्राइस को देखते हुए बनाई जाती है, तो वहां पे क्या सिचुएशन बन रही है उसको समझना मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे कि हम मंडे को सही डिसीजन प्लान कर पाए। क्योंकि सिर्फ ऑप्शंस के डेटा के भरोसे हम नहीं चल सकते। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी बैंक के 1 वीक टाइम फ्रेम पे। जैसा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, इस तरह से जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूं। तो ये जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, अगर आपने पहले की 2 वीकली एनालिसिस वीडियो देखी होगी, स्पेशली एक वीडियो हमने 1 जनवरी के लिए बनाई थी, उसको अगर आपने देखा होगा, न्यू ईयर किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, उसमें हमने डिटेल में ये वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है बहुत पहले से हमें देखने को मिल रही है 2008 के आसपास से। और डाउन साइड पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बैक टू बैक 3-4 बार हमें सपोर्ट देखने को मिल चुके हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनता हुआ जा रहा है। पहले हर बार क्या हो रहा था, मार्केट इस पर टच करता था, थोड़ा सा रुकता था और यहाँ पे करेक्शन हमें देखने को मिलता था, सेलर्स एक्टिवेट हो जाते थे। फिर एक बार मार्केट ने उसके ऊपर जाने का ट्राई करा, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बन गई, अगले दिन बड़ी सी कैंडल बन गई, रेड कैंडल, और वापस से सेलर्स यहाँ पे एक्टिवेट होते हुए हमें नजर आए। इसी तरह से मल्टीपल टाइम यहाँ पे हिट हो चुका है। जब भी आता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग वगैरह इस टाइप से देखने को मिलती है। पर इस बार खास बात क्या है कि यहाँ पे जब हम जूम करके इसको अच्छे से देखते हैं तो इस चैनल की हायर साइड पे मार्केट बैक टू बैक 5 वीक से कंसोलिडेट कर रहा है। तो पांचों की पांचों कैंडल को अगर हम देखते हैं तो यहां से हमने ब्रेकआउट किया, एक अच्छा मोमेंटम अपसाइड पे देते हुए आए, बहुत ही अच्छी रैली हमें देखने को मिली। उसके बाद एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आके यहां पे बैक टू बैक 5 क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। यानी मार्केट यहीं पे थोड़ा सा होल्ड कर रहा है। यही बात इस बार की स्पेशल हो जाती है, क्योंकि हर बार इतनी देर में मार्केट क्या हो रहा था, फॉल कर जाता था। तो अगर मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं अभी भी बायर्स के कंट्रोल में बना हुआ है। प्रीवियस ट्रेंड जो था यहाँ पे बाइंग साइड पे था, यहीं पे हायर साइड पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। काइंड ऑफ फ्लैग एंड पोल टाइप ऑफ पैटर्न आप कह सकते हैं इस तरह से। तो अगर मार्केट वापस से यहाँ पे इस फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट करना चालू करता है, इस ट्रेंड लाइन वगैरह के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है, तो यहाँ से बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। अब जैसा कि लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे मार्केट में इस तरह से इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है, और मैंने आपसे यही कहा था कि इसका हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे ही हाई या लो ब्रेकडाउन ब्रेकआउट होगा तो एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला। जैसे ही मार्केट ने लो को ब्रेकडाउन करा तो वहां से लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास का मोमेंटम हमें डाउन साइड पे देखने को मिला। पर वापस से यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल के लो लग रहे थे, इसके आसपास से मार्केट ने सपोर्ट लेके वापस पूरा रिकवर कर दिया और हैमर टाइप ऑफ कैंडल में यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है। एंड जैसा कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पे, मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी कोई हैमर कैंडल हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट वीक मोमेंटम हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं, मूव्स हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। किस तरह से मिल सकते हैं, या तो हैमर कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो अपसाइड के मूव हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं, या फिर वापस से अगर ये हैमर कैंडल का 50-60% के नीचे हम आना चालू करते हैं, रफली अराउंड 47,400 वगैरह के नीचे आना चालू करते हैं, तो हमें फर्स्ट साइन मिलना चालू होगा कि यहां से फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन नीचे की साइड पे हो सकता है।
क्योंकि ये जो पूरा नीचे का यहाँ पे जोन है, इसके आसपास मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट हम ले चुके हैं, एक बार, दो बार, तीन बार ऑलमोस्ट सपोर्ट ले चुके हैं। तो इसके नीचे अगर वापस से मार्केट आना चालू करता है तो यहाँ से बायर्स फिर अपनी पोजीशन कट डाउन करना चालू करेंगे, प्रॉफिट बुक वगैरह करना चालू करेंगे। तो यहाँ से हमें फॉल एक्सटेंड होता हुआ नजर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। फिर जहां पे पहला हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ था वहां तक हम जा सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक हमारा माइंडसेट यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे रहना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए हम आए हैं और यहीं पे होल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट साइन हमें जब भी मिलना चालू हो जाएगा जब हैमर कैंडल के हाई के ऊपर हम सस्टेन करना चालू करते हैं, जो लेवल निकल के आता है रफली अराउंड 48,150 के आसपास। एग्जैक्ट इस लेवल पे हमारे को हैमर कैंडल का हाई देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर जैसे ही मार्केट सस्टेन करने लगता है तो फर्स्ट साइन हमें मिलना चालू हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास तक जा सकते हैं, फिर इसके ऊपर फर्दर हमें नए मोमेंटम देखने को मिलेंगे। यानी अगर मार्केट 48,150 के ऊपर जाना चालू करता है तो जो ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है 48,600 के आसपास देखने को मिल रहा है, 630 के आसपास एग्जैक्ट, वहां तक हम जा सकते हैं। उसके बाद मार्केट अगर उसको भी ब्रेकआउट करता है तो यहां से बहुत अच्छे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर भी फिर ब्रेकआउट करना चालू करता है तो ये जो पूरे यहाँ पे रेंज हमें देखने को मिल रही है, लगभग 1800 से लेकर 2000 पॉइंट्स की रेंज हमें देखने को मिल रही है। इतना ही टारगेट हम अपर साइड पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। कब? जब ऑल टाइम हाई के ऊपर हम सस्टेन करना चालू करेंगे। तो इस तरह से ये पूरी रेंज का ब्रेकआउट होता हुआ हमें नजर आएगा। 5 वीक का जो कंफ्यूजन चल रहा था उसके ऊपर हम निकलना चालू कर देंगे। अब हम आ चुके हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। जैसा कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके हम पूरा कंसोलिडेट कर रहे थे वीकली टाइम फ्रेम पे, और साथ ही साथ वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही थी, जिसके बारे में भी हमने काफी डिटेल में काफी दिनों तक डिस्कस किया था। उस पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चल रहा था, तो उसको मार्केट ने एक बड़ी शार्प कैंडल के साथ ब्रेक डाउन कर दिया था। नेक्स्ट डे वापस से रिटेस्ट करके एक और अच्छा फॉल हमें देखने को मिला था, पर फॉल देने के बाद ट्रेंड लाइन का जब काम खत्म हो गया, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का काम ओवर हो गया, उसके बाद ये जो सपोर्ट लेवल था मार्केट का एग्जैक्टली 47,000 के आसपास, जहां पे पहले भी हम सपोर्ट ले चुके थे इस तरह से, वहां पे डॉट मार्केट ने सपोर्ट लगा के और ऊपर आना चालू किया है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को अगर आप ढंग से समझेंगे तो यहां से हमने नीचे आना चालू किया, ये ब्रेकआउट को फेल करके हम नीचे आए, वापस यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास हिट करा और वापस से नीचे आना चालू किया। अभी वापस से हमने ऊपर जाना चालू किया है। तो ये इस टाइप से आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन एक देखने को मिल रही होगी। ये पूरी पहले एक रेंज के हायर साइड लग रहा था जिसके ऊपर हमने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट फेल किया, हायर साइड पे वापस टेस्ट किया, वापस नीचे आए। अभी एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो अगर मार्केट यहां से ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो पहले हम इस हायर साइड के आसपास तक आ सकते हैं, फिर ऑल टाइम हाई के आसपास तक जा सकते हैं, उसके ऊपर फिर फर्दर अपसाइड के मोमेंटम हमें आगे देखने को मिलेंगे। वो अभी फिलहाल के लिए दूर की बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम 47,700 के आसपास अभी खड़े हुए हैं। यहां से अगर ऑल टाइम हाई तक भी हम जाते हैं तो 48,600 के आसपास तक, ऑलमोस्ट यहाँ पे 900 पॉइंट्स का मोमेंटम होने के बाद फिर हमारा ऑल टाइम हाई ब्रीच होगा। वहीं पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल का अगर आपने निफ्टी 50 का एनालिसिस देखा होगा तो उसमें हमने डिटेल में निफ्टी 50 को एनालिसिस किया है। उसने ऑलरेडी फ्राइडे को ऑल टाइम हाई को अपने ब्रीच कर दिया है, यानी नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 में। अब जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आ चुके हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम देते हुए हम आ रहे थे, उसके बाद मार्केट यहाँ पे इस पूरे चैनल में कंसोलिडेट कर रहा है। इस ट्रेंड लाइन की वैसे भी हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं, जिसपे ऑलरेडी यहाँ पे 4-5 बार हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल चुका है। अभी एग्जैक्टली चैनल के हायर साइड पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो इतना क्लीन प्राइस एक्शन है, आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ चैनल की लोअर साइड भी हमें देखने को मिल रही है। डायरेक्टली एक दिन मार्केट चैनल के बाहर गैप डाउन हुआ, पर फर्स्ट टिक के साथ ही ऊपर रिकवर कर दिया और उसके अंदर में आके फिर धीरे धीरे करते हुए हम इस टाइप से ऊपर आ चुके हैं। यानी ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत अच्छी यहाँ पे क्रेडिबिलिटी शो कर रही है और अपर साइड पे मल्टीपल बार यहाँ पे रेजिस्टेंस हो चुके हैं। तो अगर मार्केट यहीं से वापस से ब्रेकआउट करना चालू करता है तो काफी बड़े टारगेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। जितना ये पूरी यहाँ पे इस चैनल की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम यहाँ पे एटलीस्ट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जहां पे फिर हम ऑल टाइम हाई के आसपास तक आ चुके होंगे। किस तरह से पैटर्न्स के टारगेट निकाले जाते हैं वो मैंने आपको पहले भी कई बार वीडियोस में बता रखा है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को प्लान करने के लिए मंडे के लिए। जैसा कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, एग्जैक्टली उसी पे मार्केट ने टच करके यहाँ पे एम टाइप ऑफ पैटर्न बनाते हुए फ्राइडे को एंड के टाइम पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है। होता क्या है, जब भी हमारे सामने वीकेंड आने वाला होता है और एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में हो चुका होता है तो लोग थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके जाना पसंद करते हैं। उस साइकोलॉजी की वजह से यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब जैसा कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है तो यहाँ पे कुछ सेलर्स वगैरह आ चुके होंगे और बायर्स की पोजीशन यहाँ पे सेफ हो चुकी है काफी ज्यादा। उनको एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल चुका है। जो लोग इनफैक्ट यहाँ से भी ब्रेकआउट करके जो हुआ है यहाँ पे ब्रेकआउट, उसमें भी बाय करे होंगे, तो अगर उनको निकलना होगा तो यहाँ पे जो सेलिंग आई उसमें निकल गए होंगे। अभी भी नहीं निकले होंगे तो उनके स्टॉप लॉस फिर यहाँ पे इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास ही हमें देखने को मिलने वाले हैं, जहां पे ये पूरी कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन वगैरह होगा।
जब तक ऐसा नहीं होता है, सपोज करते हैं मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हमें देखने को मिल गई, हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास, तो वापस से अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो हमारा पॉजिटिव साइड पे माइंडसेट रहना चाहिए। छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम यहाँ पे बाइंग साइड की ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन वगैरह अगर ब्रेकआउट होती हुई हमें नजर आती है तो इसके ऊपर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और साथ ही साथ ये जो लेवल लग रहा है यहाँ पे, ये भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ है, जो पहले भी कई बार क्रूशली एक्ट कर चुका है। इसके ऊपर हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और जो ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है, काफी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है, जैसा हमने 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे डिस्कस किया, तो ये सारे लोग जब अपने यहाँ पे शॉर्ट्स कवर करना चालू करेंगे तो एक अच्छा मोमेंटम मार्केट में देखने को मिल सकता है। सपोज करते हैं डायरेक्टली मार्केट यहाँ पे गैप डाउन वगैरह खुल जाए इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर रहा है तभी यहाँ पे बायर्स के मन में पैनिक क्रिएट होना चालू होगा। थर्ड कंडीशन हो जाती है कि सपोज मार्केट डायरेक्टली कोई गैप अप खुल गया, तो गैप अप के केस में क्या होगा, फिर हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर, क्योंकि एक मोमेंटम ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, मार्केट ने यहाँ पे पॉज लिया है और वापस से एक मोमेंटम हमारे हाथ से जा चुका होगा। सो लेट सपोज यहाँ पे बहुत बड़ा कोई गैप अप खुल जाता है, तब तो हमें वेट करना पड़ेगा 10-15-20 मिनट, वहां पे किस तरह से पोजीशंस बनती हैं कटती हैं उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि जिस मोमेंटम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हो चुका होगा गैप अप में, तो उसको फिर हम यहाँ पे प्लान नहीं कर सकते। वहां पे सिर्फ हम सबसे पहले ये कर सकते हैं, अपनी क्वांटिटीज को 25 से 50% पे कर देना है, एकदम लेस अग्रेसिव हो जाना है, क्योंकि एक मोमेंटम हमारे हाथ से ऑलरेडी छूट चुका है। उस बात को ध्यान में रखते हुए हो सकता है मार्केट यहाँ पे थोड़ा नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे, टाइम पास करे, उसके बाद अगर जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है उस साइड पे हम प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाता है तो डाउन साइड के लिए हमें यही ध्यान रखना है, भले ही गैप अप खुल रहा हो मार्केट, इस टाइप का जब प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम वहां पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, उसमें भी एकदम छोटे मोटे टारगेट्स पकड़ते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉस वगैरह को ट्रेल करते हुए। बाकी जैसा मैंने आपसे निफ्टी 50 में कहा था कि जहां पे भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, एक बार अगर यहाँ पे भी ब्रेकआउट हो जाए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जहां पे हम मिलती है वहां पे बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट करा है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, या कुछ कंसोलिडेशन वगैरह करके वापस से ब्रेकआउट कर रहा है, या कोई इनसाइड कैंडल वगैरह हमें देखने को मिल रही है, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को हम बाइंग साइड पे यूज कर सकते हैं, जहां पे छोटा सा स्टॉप लॉस डालने की हमें जगह मिल रही हो। छोटा मोटा कोई गैप अप खुलता है, जैसे लेट सपोज यहाँ पे 700 के आसपास हमने क्लोजिंग करी है, तो 800 वगैरह इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो हम कंटिन्यूएशन में ही प्लान कर सकते हैं, यानी छोटे गैप अप के केस में मार्केट कंटिन्यू ब्रेकआउट करता हुआ जा सकता है। ये सेलर्स वगैरह जो आए हैं यहाँ पे अपनी पोजीशन एग्जिट लेंगे, तो उसके ऊपर कोई ब्रेकआउट वगैरह होता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के हम प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं जिन पे मैं मंडे को ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। यहाँ पे 48,555 से लेकर ये पूरा जोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हायर साइड पे जो ऑल टाइम हाई हमारा लगा हुआ है, उसके नीचे 48,350 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, उसके नीचे 48,150 के आसपास, फिर 48,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है, उसके नीचे जहां पे अभी हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं 47,880 के आसपास निकल के आता है, उसके नीचे सीधा 47,580 से लेकर ये पूरी रेंज ही हमारे लिए एक ऐसी रेंज होने वाली है जहां पे सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है। और सपोर्ट नहीं भी देखने को मिलेगा तो ये चॉपी एरिया एक हो सकता है जहां पे पहले भी मार्केट फंसा था, और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी यहीं पे निकल के आने वाला है, तो ये पूरा नो ट्रेड वाला एरिया रहेगा। वैसे भी ये पूरी जो यहाँ पे स्विंग चलती हुई आ रही है उसके बीच में हम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे बायर्स भी कोशिश करेंगे, सेलर्स भी कोशिश करेंगे, तो ये सबसे बेकार एरिया यहाँ पे होने वाला है। उसके नीचे 47,400 के नीचे अगर निकलना चालू करते हैं तो 47,200 और 47,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आता है। ये सारे हमारे कुछ काम के लेवल्स हो सकते हैं मंडे के लिए। एक लाइन में सिंपल सा प्लान मेरा यही बन रहा है कि मार्केट अच्छे लेवल के आसपास होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट करता है तो बाय साइड पे हमारा फोकस रह सकता है, सेल साइड पे फोकस जब भी रखेंगे या तो इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन बनना चालू होता है, वो भी एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए, या फिर कुछ यहाँ पे बायर्स वगैरह की पोजीशन खतरे में आना चालू होती है, यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह होना चालू होता है, तभी हम यहाँ पे शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। पहले मार्केट को इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेकडाउन करने दें, तभी उसके बाद हम कुछ सोच पाएंगे। फिलहाल के लिए अभी सब चीजें यहाँ पे बुलिश साइड का स्ट्रक्चर शो कर रही हैं, रेंज में अभी हम बने हुए हैं, ब्रेकआउट करते हैं तो अच्छा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल सकता है। बस एक इंपॉर्टेंट प्रो टिप का ध्यान रखना जो मैंने पहले भी आपको कई बार एनालिसिस में शेयर कर रखी है, जैसे दोनों इंडेक्स होते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में अभी ब्रेकआउट हमें देखने को नहीं मिला है, निफ्टी 50 में ब्रेकआउट देखने को मिल गया है, तो या तो ये भी यहां से ब्रेकआउट करता है तो दोनों हमें काफी स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड में मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। अदरवाइज किसी कारणवश यहाँ पे ये गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं या ये ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो फिर वहां पे निफ्टी 50 का भी ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था बैंक निफ्टी के लिए, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए सिंपल लैंग्वेज में। अब अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।